हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का जो ये चैप्टर नंबर 2 है ना पॉलिनोमियल्स, इसके कुछ 1 मार्क के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाली हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमने लास्ट क्लास में अपने चैप्टर 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर लिए थे। ठीक है, चलिए आज चैप्टर 2 के देखते हैं। यहाँ पर देखिए, स्टार्ट करते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास यहाँ पर, इफ़ x इज इक्वल्स टू, आपको x की पूरी वैल्यू दे रखी है, देन द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल आपको बनाना है। नॉर्मली होता क्या है, हमें पॉलिनोमियल दे रखा होता है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है, जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है, उसमें हम उसकी वैल्यूज़ को पुट करते हैं। तो यहाँ पहले से ही फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट करके दे रखी हैं। तो अगर आपको याद हो तो आपके पास फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पर, -b प्लस माइनस अंडर रूट में होता है आपके पास b² माइनस का 4ac और डिवाइडेड बाय होता है आपके पास 2a। यही होता है ना आपके पास। तो बस अब आपको कुछ नहीं करना, इनके अकॉर्डिंग अब आप क्या करो, वो वैल्यूज़ को निकाल लो। तो कैसे निकालेंगे वो यहाँ पर देखिए, b की जगह यहाँ पर 8 है और यहाँ पर b की जगह -8 है। तो देखो ये वाला माइनस इस वाले माइनस से कट गया होगा ना, तो इसका मतलब b की वैल्यू आ गई आपके पास -8। ठीक है, a की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी 2a, तो 2 × 3 है, तो a की वैल्यू आपके पास आ गई 3। c की वैल्यू और निकाल लो बस। फिर तो अपनी जनरल इक्वेशन हमें पता ही है क्या होती है, 4ac, तो एक c की वैल्यू आ गई 2। तीनों वैल्यूज आ गई आपके पास a b c। अब आपके पास इक्वेशन क्या होती है, ax² प्लस का bx प्लस का c इज इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब यहाँ पर आ जाएगा 3x² प्लस b की जगह आ जाएगा -8 इंटू में x प्लस का 2 इज इक्वल्स टू 0। तो इक्वेशन कौन सी बनेगी, 3x² माइनस 8x प्लस का 2 बनेगी। तो इसका मतलब फर्स्ट वाला आपका आंसर है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कराने से पहले आप लोगों को पता ही है जैसे कि हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, अगर आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो, है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ आपको सैम्पल पेपर सॉल्व करने भी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर मेरे पास एक बुक है, ये लास्ट 10 ईयर के सॉल्व पेपर्स हैं, स्पेशली CBSE क्लास 10th की ये बुक है हमारे पास। ऑसवाल गुरुकुल की ये बुक है हमारे पास, जो अभी आपके पास एग्जाम होने वाला है ना 2025 में, उसी पे बेस्ड है ये पूरी। इसमें आपको इंग्लिश, मैथ, साइंस, SST सारा चारों सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे। और जो पेपर्स आपको मिलेंगे ना, वो आउटसाइड दिल्ली और दिल्ली दोनों के ही मिलने वाले हैं। तो चलिए एक बार मैं जल्दी से ना आपको इसका इंडेक्स दिखा देती हूँ, उसके बाद हम अपने वापसी क्वेश्चन पे आ जाते हैं। काफ़ी अच्छी बुक है, आप देखिएगा ज़रूर एक बारी। इंग्लिश के जैसे अगर आप यहाँ देखें, देखो 24 से पेपर शुरू है, जो अभी आपका लास्ट हुआ था आउटसाइड दिल्ली और दिल्ली दोनों का, करते करते आपको लास्ट यहाँ पर मिल जाएंगे 2014 तक के पेपर। सारे पेपर्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। सेम ऐसे ही आपको यहाँ पर मैथ्स का पैटर्न मिलेगा, 2024 से शुरू होकर लास्ट आपके पास कहाँ पर खत्म हो जाएगा, 2014 पे खत्म हो जाएगा। सेम साइंस और SST का। तो काफ़ी अच्छी बुक है, इसकी बाय लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगी। एक्सप्लेनेशन वगैरह भी सब बहुत इजी लैंग्वेज में दे रखी है, आप उसको इजीली सॉल्व भी कर सकते हैं, कोई भी आपको दिक्कत इसके अंदर नहीं आएगी। तो सैम्पल पेपर सॉल्व करने बहुत ज़रूरी है टाइम लगा के, अगर आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो खाली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने सफिशियंट नहीं है। तो जल्दी से बुक्स को परचेज कीजिए सैम्पल पेपर वाली, और अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए, प्री बोर्ड में भी वो बहुत काम आने वाले हैं। ठीक है, तो इसकी बाय लिंक दी है नीचे डिस्क्रिप्शन में। कुछ भी इस बुक से रिलेटेड आपको पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके मेरे से। मतलब अच्छी बुक है, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी सारे ही सब्जेक्ट की, इंग्लिश, मैथ, साइंस, SST की। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम अपने आगे के क्वेश्चंस यहाँ पर। तो जैसे कि हमने क्वेश्चन 1 कर लिया था, क्वेश्चन 2 पे आ गए हम। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x⁻0 इन दिस। x⁻0 है, x⁻0 का मतलब होता है उसका बेस 1 होता है। तो यहाँ पर तो x⁻2 है, यहाँ पर x⁻ कुछ नहीं है तो 1 है। कई बार कई बच्चे क्या करते हैं, इसको ही 0 मान लेते हैं। नहीं, आप इसको लिख सकते हो 2 को 2x⁻0, क्योंकि उसका बेस तो 1 ही हो जाएगा ना, 2 से मल्टीप्लाई करके 2 ही तो आएगा फिर। तो इसका मतलब इसका कोफिशिएंट क्या आएगा, 2 आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा C। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखिए, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। द नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग जीरोस -5 एंड -3। कह रहे कि कितने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो सकते हैं जिसके जीरोस ये दोनों होंगे। ऐसे तो बहुत सारे हो सकते हैं, इनफाइनाइट हो सकते हैं, लेकिन इनफाइनाइट ऑप्शन में ही नहीं है। तो मोर देन 3 तो है ऑप्शन में, 3 से ज़्यादा है ना, फिर कितने भी हो सकते हैं ना, तो इसलिए इसका आंसर यहाँ पर D आ जाएगा। क्लियर है। चलिए आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। कह रहा है फॉर विच वैल्यू ऑफ P विल द इक्वेशन नॉट बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कह रहे मैं यहाँ पर ऐसी P की कौन सी वैल्यू रखूँ, अगर वो रखते के साथ ही क्या हो जाएगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। तो देखो, अगर आप यहाँ पर P की वैल्यू 1 रखते हो
तो 1 माइनस 1 करोगे 0, तो ये पूरी टर्म 0 बन जाएगी। फिर तो ये लीनियर इक्वेशन रह गई ना, ये तो हट ही जाएगी टर्म स्क्वायर वाली, तो 1 नहीं रख सकते। लेकिन अगर आप p की वैल्यू -1 रखते हो तब भी तो यहाँ 1 ही आएगा, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है। -1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है और 1 का स्क्वायर भी तो 1 ही होता है ना। तो p की वैल्यू ना आप 1 रख सकते ना आप -1 रख सकते, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पर बोथ a एंड b, दोनों ही नहीं रख सकते। अगर दोनों रख दोगे तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेंगी, तो इसलिए p की वही वैल्यू बतानी थी जिससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना रहे, तो ये दोनों है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं राइट द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। आपको क्या करना है, इसके जीरोज निकालने हैं। तो आपको एक यहाँ पर टर्म दे रखी है, तो यहाँ पर एक सिंपल सी इक्वेशन लिखी हुई है, तो हम उसको पहले यहाँ लिख लेते हैं अपने एफ एक्स को। वो हमें दे रखा है यहाँ पर x² - x - 6, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसमें सिंपली मिडल टर्म स्प्लिट कर सकते हैं। तो x² माइनस का 3x ले लिया मैंने और प्लस का 2x ले लिया, क्योंकि 2 और 3 मल्टीप्लाई करके 6 भी हो जाएगा और प्लस माइनस करके x भी आ जाएगा, माइनस का 6 हो गया। पेयरिंग की यहाँ पर, यहाँ से x कॉमन लिया तो x माइनस का 3 आ गया, यहाँ से 2 कॉमन लिया तो x माइनस का 3 आ गया, ठीक है ना। तो x माइनस 3 और x प्लस 2 ये दोनों आ गए आपके पास। आपको जीरोज निकालने थे, तो एक बार मैंने इसको 0 के इक्वल रख दिया, एक बार मैंने इसको 0 के इक्वल रख दिया। तो यहाँ से x की वैल्यू मेरे पास 3 आ गई और यहाँ से x की वैल्यू मेरे पास माइनस का 2 आ गई। अब आप अपने ऑप्शन में देख सकते हो कि 3 और -2 आपके पास कहाँ पर है, तो 3 और -2 ये रहा। क्लियर है क्वेश्चन 5। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। कह रहा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k इज -4 आर 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। कह रहा k की, इस k की वैल्यू बताओ अगर इस पूरे पॉलिनोमियल का एक 0 आपको दे रखा है, -4 है, ठीक है। तो अगेन इसको हम अपनी नोटबुक पे ही समझेंगे ताकि अच्छे से हमारा क्लियर हो जाए। तो सबसे पहली बात, जो मेरे को फंक्शन दे रखा था वो मैंने यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर एक 0 दे रखा है -4, तो मतलब यहाँ पर मैंने क्या करना है, उसकी जगह -4 रख देना है x की जगह, ठीक है। अब ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि वो कह रहा था कि -4 उसका 0 है, तो सॉल्व करके 0 ही तो आ रहा होगा ना। तो 4 4 जा 16, माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया, माइनस का 2 के माइनस का 2 हो गया, तो यहाँ पर आ जाएगा 20 - 2 माइनस का 2 के, तो 18 माइनस का 2 के आ गया और इज इक्वल्स टू में 0 है, तो 2 के इज इक्वल्स टू 18, के की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। आप अपने ऑप्शन में देख लो कौन सी है वैल्यू आपके पास, 9 कहाँ दे रखा है, ये रहा सी वाला है। क्लियर है क्वेश्चन 6। चलिए अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 8 पे, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल सच दैट अल्फा प्लस बीटा इज दिस एंड अल्फा इंटू बीटा इज दिस, राइट द पॉलिनोमियल। कह रहा अगर अल्फा और बीटा आपको जो है वो जीरोज हैं पॉलिनोमियल के, अल्फा प्लस बीटा भी दे रखा है और अल्फा इंटू बीटा भी दे रखा है, तो पॉलिनोमियल आपको खुद से लिखना है। देखो पॉलिनोमियल लिखने का एक तरीका है, हम लोगों ने ये चैप्टर पूरा एनसीईआरटी से कर रखा है, प्लस एक्स्ट्रा क्वेश्चंस वगैरह सब और भी कर रखे हैं, तो उसमें भी हमने ये सीखा है। तो हम कैसे निकालते हैं यहाँ पर अपना पॉलिनोमियल, वो होता है यहाँ पर x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू में x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यही होता है। तो x² माइनस सम ऑफ जीरोज माइनस का 6 दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज माइनस का 4 दे रखा है, तो x² प्लस का 6x हो गया माइनस का 4 हो गया। ये बन गया आपका पॉलिनोमियल जो आपको चाहिए। अब आप देख लो आपके पास कहाँ ये प्लस का 6 है और माइनस का 4 है, ये रहा बी वाले में। क्लियर है 7th क्वेश्चन। चलिए अब आ गए हम अपने 8th क्वेश्चन पे। कह रहे इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एफ वाई, अल्फा और बीटा अगेन इसके जीरोज दे रखे हैं, राइट द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा, इसकी वैल्यू लिखनी है आपको। तो अगेन हम क्या करते हैं, पहले इसको यहां लिख लेते हैं। आपको जो पॉलिनोमियल दे रखा है वो दे रखा है 2y² प्लस का 7y प्लस का 5 है, ठीक है। इसमें अगर हम देखें a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू हमारे पास 7 है और c की वैल्यू हमारे पास 5 है। तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास होता क्या है, माइनस का b अपॉन a होता है, तो माइनस का 7/2 हो जाएगा।
अल्फा इंटू बीटा क्या होता है हमारे पास, वो होता है हमारे पास C अपॉन A, तो आपके पास 5/2 हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक। अब आपको वैल्यू बतानी थी अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो इन दोनों की जगह 7/2 रख दिया और इसकी जगह 5/2 रख दिया। 7 में से 5 जाएगा, माइनस का 2 आएगा, क्योंकि 7 बड़ा नंबर है उसके आगे माइनस लगा हुआ है, अपॉन में 2, आंसर आ गया माइनस का 1। आप चाहो तो चेक कर लो, ऑप्शन में जरूर आपको माइनस का 1 मिल ही जाएगा। ये रहा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आ गए। इफ 1 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन दिस एंड दिस देन a इंटू बी इक्वल्स। 1 जो है इन दोनों ही इक्वेशन का रूट है, तो एक एक बार दोनों में पुट करनी पड़ेगी, फिर हमें a इंटू बी की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन क्लियर हो गया क्या है? देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहली बात, मैंने यहाँ पर पहले वाला ले लिया, इक्वेशन ये दे रखी थी मुझे, फर्स्ट इक्वेशन है ये। ठीक है, अब 1 इसका फंक्शन है, तो y की जगह मैं 1 रख सकती हूँ ना, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, a इंटू में 1 प्लस का 3 इज इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा a प्लस 3 इज इक्वल टू में 0, तो ये आ गया 2a प्लस 3 इज इक्वल टू में 0। यहाँ से a की वैल्यू आ गई मेरे पास कितनी, -3/2। दूसरी इक्वेशन मुझे यहाँ पर दे रखी थी y स्क्वायर प्लस का y प्लस का b इज इक्वल टू 0। अगेन इसका जो रूट था वो भी 1 ही दे रखा है, तो y की जगह पर अगेन यहाँ पर 1 पुट करना है, 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस b इज इक्वल टू 0, तो ये आ गया 2 प्लस b इज इक्वल टू 0। यहाँ से b की वैल्यू आ गई -2। मुझे वैल्यू निकालनी है a इंटू बी की, तो -3 इंटू 2 इंटू में -2, माइनस से माइनस कट गया, 2 से 2 कट गया, आंसर आ गया मेरा 3। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, बहुत मुश्किल नहीं है, बस जल्दी जल्दी करने हैं क्योंकि 1 मार्क वाले क्वेश्चन है, तो आपका ए इसका आंसर हो गया। क्लियर है? चलिए 10th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द रूट्स ऑफ द इक्वेशन वेयर p इज अ कांस्टेंट। इस इक्वेशन के आपको रूट्स बताने हैं, p जो है वो एक कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसको भी नोटबुक पे कर लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है 10 आपके पास, आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस का x माइनस का p इंटू में p प्लस का 1 इज इक्वल्स टू में 0 है। आपको रूट्स बताने हैं यहाँ पर। तो अगर आप यहाँ देखें तो a की वैल्यू आपके पास 1 है, b की वैल्यू कितनी है आपके पास, यहाँ पर b की वैल्यू भी 1 ही है, और c की वैल्यू है -p ब्रैकेट में p प्लस का 1। ठीक है, रूट्स मतलब अल्फा और बीटा ही तो बताना है। चलिए, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो अल्फा प्लस बीटा मेरे पास है यहाँ पर -b/a, तो -1/1 तो 1 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा अगर हम यहाँ पर देखें तो वो होता है c/a, तो -p ब्रैकेट में p प्लस 1, नीचे का 1 लगाओ मत लगाओ एक ही बात है, तो ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अब मुझे अल्फा और बीटा बताना है, तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ से इस वाली इक्वेशन से अपना अल्फा निकाल लेती हूँ, तो वो आ जाएगा 1 माइनस का बीटा, 1 को यहीं ये वाला -1 आएगा ना यहाँ, तो -1 माइनस का बीटा आ गया। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, अब इसको इक्वेशन 1 ले लिया। अब देखो मुझे अल्फा इंटू बीटा दे रखा है -p ब्रैकेट में p प्लस 1, ये है। मैंने बीटा को तो ऐसे ही रहने दिया, अल्फा की जो वैल्यू निकाली थी ना वो पुट कर दिया, तो मैंने अल्फा की वैल्यू निकाली थी -1 माइनस बीटा। ठीक है, और ये -p ब्रैकेट में p प्लस का 1 ऐसी है। अब मैंने यहाँ से माइनस को कॉमन ले लिया, तो ये आ जाएगा 1 प्लस का बीटा, और यहाँ पर ये बीटा ऐसी है। ठीक है, यहाँ आ गया माइनस का p प्लस 1 p, और ये माइनस यहाँ है बाहर, ये मल्टीप्लाई में है ना, हम आगे पीछे भी तो कर सकते हैं, तो माइनस से माइनस से दोनों आपस में कट जाएंगे। कंपेयर करेंगे तो अगर आप यहाँ देखो, जब आप कंपेयर करोगे तो बीटा के साथ क्या आ जाएगा, p आ जाएगा, तो बीटा की वैल्यू तो निकल गई मेरी p। अब अल्फा की वैल्यू निकालनी है, तो अल्फा की वैल्यू क्या थी,
यहाँ पर 1 प्लस का बीटा था ना, अभी हमने पीछे निकाली थी अपनी इक्वेशन 1 में, तो वो क्या आ जाएगी आपके पास 1 प्लस का पी, ये आ गई आपकी अल्फा की वैल्यू। तो आपको अल्फा और बीटा रूट्स ही तो निकालने थे, निकल गए। तो जब भी कोई ऐसी इक्वेशन आए तो आप ये मत सोचिएगा कि अब इनके रूट्स कैसे निकालें, कैसे हम इन्हें मिडल टर्म स्प्लिट करें, नहीं, अल्फा और बीटा निकालना है आपको, सिर्फ आपको सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लगा के निकालना है। क्लियर है? तो आज की क्लास में मैंने आपको इस बुक के 10 क्वेश्चंस करा दिए, अभी काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, तो हम बाकी के क्वेश्चंस आगे करेंगे नेक्स्ट क्लास में। इन 10 क्वेश्चंस में कहीं दिक्कत लगे कमेंट करके मेरे से ज़रूर पूछिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे लाइक ज़रूर करना, और फ्रेंड्स के साथ भी इन वीडियोज़ को ज़रूर शेयर कीजिएगा। इस चैनल पे आपको सब चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे। थैंक यू।